चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप सौ को हराए, एक चुप सौ को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहां पाप का बल बढ़ रहा हो, जहां छलकपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। बोलो जय श्री कृष्णा। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों। परंतु ऐसा बचाव देर बेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता और अपने उपदेशों में कई जगह ये सिखाया है कि कहाँ और कब चुप रहना हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कुछ स्थानों और परिस्थितियों में चुप रहना बुद्धिमानी होती है, नहीं तो ये हमारे जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। यहाँ 5 जगह बताई जा रही है जहां चुप रहना ही बेहतर होता है। 1. जब आप गुस्से में हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गुस्सा व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। गीता 2.63। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। इसलिए गुस्से में चुप रहना सबसे अच्छा है। 2. जब सामने वाला आपको समझने के लिए तैयार न हो। कई बार लोग अपनी सोच और अहंकार में इतने खोए होते हैं कि वे आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते। श्री कृष्ण ने ऐसे अज्ञानी और अहंकारी लोगों से बहस न करने की सलाह दी है। गीता 3.29। ऐसे में चुप रहना ही सही होता है। 3. जब कोई आपको जानबूझकर उकसा रहा हो। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भड़काने और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से उलझने के बजाय चुप रहना और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। 4. जब माहौल नाजुक हो। संवेदनशील स्थिति में यदि कोई स्थिति पहले से ही गंभीर या संवेदनशील है तो वहां गलत समय पर कुछ भी बोलना नुकसानदायक हो सकता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि समय देखकर और परिस्थिति को समझकर ही बोलना चाहिए। गीता 17.15। 5. जब कोई आपका मजाक बना रहा हो या अपमान कर रहा हो। महाभारत में द्रौपदी के चिरहरण के समय भी श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सही समय का इंतजार करना चाहिए। आत्मसम्मान के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन हर बात का जवाब शब्दों से देना आवश्यक नहीं है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, ये तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वो हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और अन्याय होता देख
चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार चुप रहना एक बहुत बड़ी कला है जो व्यक्ति को अनावश्यक विवादों और दुखों से बचा सकती है। सही समय पर चुप रहकर हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन जीने की कला और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का गहरा ज्ञान मिलता है। उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में मौन रहने के महत्व को समझाया है, जिससे हम अनावश्यक समस्याओं से बच सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। जब आप गुस्से में हो, गीता 2:62-63 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं और रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इसलिए जब क्रोध आए तो शांत रहना और उस समय प्रतिक्रिया न देना ही सबसे अच्छा है। जब मन शांत हो तब सही निर्णय ले, जब सामने वाला आपको समझने के लिए तैयार न हो। कई बार लोग आपकी बात सुनने या समझने की मानसिकता में नहीं होते। ऐसे में अगर आप तर्क वितर्क करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख से विवाद मत करो, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में सही होता है। महाभारत। यहां संदेश स्पष्ट है कि जहां लोग अपनी सोच बदलने को तैयार ही नहीं है, वहां बहस व्यर्थ है। मौन रहना ही बेहतर होता है जब कोई आपको जानबूझकर उकसा रहा हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि जीवन में कई बार लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना धैर्य खो दें, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो उकसावे में न आए और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए। गीता 16:13 में कहा गया है कि धैर्य और संयम एक महान योद्धा के गुण हैं। यदि कोई आपको अपमानित कर रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि आप सोच समझकर सही समय पर उत्तर दें। जब माहौल संवेदनशील हो, कुछ परिस्थितियों में सही शब्द भी गलत समय पर कहे जाएं तो विवाद या दुख का कारण बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति समय, स्थान और परिस्थिति को समझकर बोलता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। गीता 17:15। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुखी है या पहले से ही किसी कठिनाई में है तो उसे तर्क देने की बजाय मौन रहकर सहानुभूति दिखाना अधिक उचित होता है। जब कोई आपका मजाक बना रहा हो या अपमान कर रहा हो, महाभारत में द्रौपदी चीरहरण के समय जब दुर्योधन और कौरव उसका अपमान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हर अपमान का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। उन्होंने परिस्थिति को समझकर सही समय पर कार्य किया और द्रौपदी की लाज बचाई। श्री कृष्ण के अनुसार जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो शांत रहकर सही समय का इंतजार करें और अपने कर्मों से उन्हें उत्तर दें। जो सहनशीलता से काम लेता है वो अंततः विजयी होता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें जहां मौन रहना चाहिए। जब आपको किसी विषय की पूरी जानकारी न हो, बिना पूरी जानकारी के कुछ भी बोलना आपको हास्यास्पद बना सकता है। जब कोई आपसे सलाह न मांगे, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं। अगर कोई न पूछे तो चुप रहना बेहतर है। जब आप दुखी हो, जब भावनाएं प्रबल होती है, तब कई बार हम ऐसा कुछ कह जाते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। जब कोई आपसे ईर्ष्या करता हो, जलन रखने वाले लोग आपकी सफलता को सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके सामने शांत रहना ही अच्छा है। जब आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, गीता के अनुसार मौन, ध्यान और आत्मचिंतन से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। सही समय पर मौन रहने से हम अपने शब्दों की शक्ति को बचा सकते हैं
और अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक सफल, शांतिपूर्ण और बुद्धिमान जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के हर पहलू को संतुलित रखने की कला सिखाई गई है। उन्होंने गीता और महाभारत के दौरान ये स्पष्ट किया कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। यदि हम सही समय पर मौन रहने की कला सीख लें तो जीवन में बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मौन रहने के लाभ। श्री कृष्ण के अनुसार मौन रहने के कई लाभ होते हैं, जैसे मन की शांति बनी रहती है, अनावश्यक विवादों से बचा जा सकता है, गहरी सोच और आत्मविश्लेषण का अवसर मिलता है, कई समस्याओं का हल बिना कहे ही निकल आता है। अब आइए उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान दें जब चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय होता है, जब सत्य बोलने से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता हो। कई बार सच्चाई बोलना आवश्यक होता है, लेकिन यदि वो किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है या माहौल बिगाड़ सकता है तो चुप रहना ही सही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ऐसा हो जो दूसरों को बिना कष्ट पहुंचाए कहा जाए। गीता 17.15। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर तनाव में है और सत्य सुनने से उसका दुख और बढ़ सकता है तो सही समय तक चुप रहना ही बेहतर होता है, जब सामने वाला आपकी बात समझने के लिए तैयार न हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा हुआ है उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। मूर्ख को समझाने से बुद्धिमान मूर्ख बन जाता है। महाभारत। यदि कोई व्यक्ति आपको गलत समझ रहा है और तर्क करने के लिए तैयार नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है कि चुप रहें और समय के साथ स्थिति को संभालें। जब कोई आपको जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहा हो। महाभारत में जब शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया कि वो पांडवों से जुए में द्रौपदी को हारने की शर्त लगाए, तब पांडवों ने पहले शांत रहने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और समय आने पर सही कदम उठाया। सीख। यदि कोई आपको जानबूझकर उकसा रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना बेहतर होता है। जब आप क्रोधित हो या भावनाओं में बह रहे हों। क्रोध और भावनाएं व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है और बुद्धि के भ्रमित होने से व्यक्ति अपने सही मार्ग से भटक जाता है। गीता 2.63। उदाहरण, यदि किसी ने आपको अपमानित कर दिया हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय समय लेकर सोचे कि कैसे उत्तर देना चाहिए। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को खराब कर सकते हैं, इसलिए शांत रहना बेहतर होता है। जब आपके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हो सकती है। कभी कभी सत्य कठोर होता है और यदि वह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है तो श्री कृष्ण सिखाते हैं कि उसे कहने से पहले सोच लेना चाहिए। ऐसे शब्द बोलो जो सत्य भी हो और मधुर भी। कठोर सत्य भी चोट पहुंचा सकता है। गीता 17.15। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही दुखी है तो उसे दोष देने या ताने मारने की बजाय चुप रहना ही अच्छा है। यदि किसी ने गलती की है तो उसे समझाने का सही तरीका अपनाना चाहिए, न कि कटाक्ष करना। जब किसी का अहंकार बहुत बड़ा हो। अहंकारी व्यक्ति को तर्क से नहीं जीता जा सकता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अहंकार व्यक्ति की सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है। महाभारत। सीख। अहंकारी व्यक्ति से बहस करने की बजाय चुप रहना और अपने कर्म पर ध्यान देना ही श्रेष्ठ है। समय ही ऐसे लोगों को उनकी गलती का एहसास कराता है जब आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि एक महान योद्धा वही होता है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे और अनावश्यक बातों में न उलझे। महान कार्य करने वालों को अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि लोगों की बातों पर। गीता 3.7। उदाहरण,
यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो बेकार की बातों और आलोचनाओं पर ध्यान न दें। जब तक आपका काम पूरा न हो जाए तब तक ज्यादा बात करने से बचें। जब कोई आपकी निंदा कर रहा हो, महाभारत में कई बार पांडवों की निंदा हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें संयम रखने की सलाह दी। जो लोग निंदा करते हैं वे केवल अपना ही समय बर्बाद करते हैं। सीख, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि उसे नजरअंदाज करें। जब लोग आपके अच्छे कार्यों को नकारने लगे तो समझें कि आप सही रास्ते पर हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान कला है। जो व्यक्ति ये जानता है कि कब चुप रहना है, वो जीवन में सफल होता है और शांति से रहता है। सही समय पर मौन रहने से विवाद टाले जा सकते हैं, बुद्धिमानी और धैर्य का विकास होता है, आत्मविश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति अपनी वाणी को संयम में रख सकता है वो संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण, यदि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो हम एक सफल, शांतिपूर्ण और बुद्धिमान जीवन जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।